एसएचओ जो है या फिर पुलिस वाले जो भी हैं पिस्तौल ताने नजर आते हैं और गोली चलाने की बात कहते हैं कि गोली मार दूंगा ये वो टाइप से। तो पिस्तौल कोई कैसे तान सकता है, वो भी महिलाओं के ऊपर। इसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें की जा रही हैं। एक बहुत ही गलत परंपरा है। ऐसा नहीं है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति वाला मामला है, चाहे वो सपा के शासनकाल में हुआ हो, चाहे बसपा के शासनकाल में, और चाहे अब भाजपा के शासनकाल। पॉइंट 1। पॉइंट 2, योगी आदित्यनाथ प्रेशर में है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्रवाई की है। कार्रवाई करने का मतलब है कि प्रथम दृष्टया आरोपों को सत्य पाया गया, तभी तो आप कार्रवाई करोगे ना, तभी आप हटाओगे। आपका तो नारा ही है कि पार्टी विद डिफरेंस, तो फिर डिफरेंस तो रह ही नहीं गया ना। आज का उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या बात कर रहे हो? शाम के 5:30 बज रहे हैं। 20 नवंबर की तारीख है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे साथ अभिनव हैं जो सुबह से सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। अलग अलग सीटों से कोई ना कोई बवाल की कहानी आ रही है। अब एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जहाँ पर पुलिस वाले पिस्तौल लहराते हुए महिलाओं को जो वोटिंग करने जा रही थी रोकते हुए दिखे। उस पूरी तस्वीर की कहानी क्या है और ये पूरा बवाल क्यों मचा है सोशल मीडिया पर, इस पर अभिनव से अपडेट्स लेंगे। पहले तो अभिनव, उस तस्वीर के बारे में बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये वो वीडियो है। आलिश इधर दिखाएं। तो ये उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा है जो मुजफ्फरनगर ज़िले में आती है। यहाँ पर जो है ये फ़ोटो है, इसमें महिलाएं पुलिस वाले से उनकी बकझक हो रही है, जो भी विवाद हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर, इसको लेकर बहुत आपत्ति इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इसके अगले फ्रेम में ये एसएचओ जो हैं या फिर पुलिस वाले जो भी हैं पिस्तौल ताने नज़र आते हैं और गोली चलाने की बात कहते हैं कि गोली मार दूंगा ये वो टाइप से। तो ये अपने आप में एक सवाल उठाने वाली तस्वीर है कि इस तरीके से कैसे डील किया जा रहा है। और ये एसएचओ या ये बताया जा रहा है ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ हैं, तो पिस्तौल कोई कैसे तान सकता है, वो भी महिलाओं के ऊपर। इसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें की जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो तनाव की खबरें और जो तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं वो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से और कानपुर की सीसामऊ सीट से और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से। ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स बहुत अच्छी खासी संख्या में, और जितने वीडियो आ रहे हैं वो ज़्यादातर वीडियो इन्हीं इलाकों से या फिर इन्हीं 3 विधानसभाओं से आ रहे हैं। और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ चुनाव आयोग तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहा है। इसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, एक और शानदार अलग नज़ारा, ग्राम सिकंदरपुर, विधानसभा मीरापुर, मोदी जी का नया भारत है। तो यहाँ पे आपको बैरिकेड लगा नज़र आ रहा है। बैरिकेड के पास में जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। अच्छा, उपचुनाव में जो तस्वीरें उसको देख करके समझ आ रहा है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, केंद्रीय एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये वोटिंग करते वक्त की तस्वीरें हैं और यहाँ पे इसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है या उन पे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो सुबह से कई सारे वीडियो वायरल हुए इस तरीके से जो है चुनाव को लेकर के। अखिलेश यादव ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों आइडेंटिटी चेक कर रही है या वो क्यों आधार कार्ड देख रही है। इसमें एक आज की हिंसा के बरक्स 2 बातें हैं जो जोड़ी जानी चाहिए। उपचुनाव को हमेशा सत्ता पक्ष पर एक मिनी जनमत संग्रह और सत्ता पक्ष की दबंगई के तौर पर देखा जाता है। ये इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद में जब पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी उसके बाद भी एक बाई इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन दर इलेक्शन हम लोग ये देख रहे हैं। रामपुर, जहाँ न्यूमेरिकली बीजेपी के लिए जीतना लगभग असंभव है, वहाँ आकाश सक्सेना जीते हैं। आकाश सक्सेना ने एक लंबी लीगल लड़ाई भी लड़ी है आज़म खान के खिलाफ, और उनके जो उनका साम्राज्य है जिसे एक एक करके कोर्ट ध्वस्त कर रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत परंपरा है। ऐसा नहीं है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति वाला मामला है, चाहे वो सपा के शासनकाल में हुआ हो, चाहे बसपा के शासनकाल में, और चाहे अब भाजपा के शासनकाल। पॉइंट 1। पॉइंट 2, योगी आदित्यनाथ प्रेशर में है। योगी आदित्यनाथ इसलिए प्रेशर में है क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी 80 में 73 लोकसभा जीतती है। 2017 में अभूतपूर्व जनादेश 323 के लगभग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सीटें आती हैं विधानसभा में। 2019 में सपा बसपा के गठजोड़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 60 का आंकड़ा पार करते हैं। 10 बसपा, 5 सपा, 1 कांग्रेस, टोटल 16 होती हैं और ये 64 सीटें जीतते हैं। 2022 में
स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी, ओपीएस का मुद्दा था, भर्ती को लेके छात्रों की नाराज़गी थी, पिछड़ों को लेके सब चीज़ें थी। इन सब के बावजूद 5 साल की सत्ता के बाद योगी आदित्यनाथ वापसी करते हैं और स्पष्ट बहुमत से कहीं आगे सीटें लाते हैं। लेकिन 2024 में क्या होता है? समाजवादी पार्टी इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ये कहाँ से जीत कर आई है? उत्तर प्रदेश से जीत के आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर से आते हैं, उस गोरखपुर के इर्द गिर्द के आप इलाकों में देखें, अगर अवध तक जाएं तो बीजेपी कई सीटें हारी। इसलिए ही इज़ अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और इसलिए दल लगे, प्रशासन लगे, कुछ भी लगे, उनको ये है कि, और इसमें ज़्यादातर सीटें कौन सी हैं? ये सपा के गढ़ हैं। सीसामऊ की सीट वो है जिसमें इरफान सोलंकी और उनके पहले उनके पिता मुश्ताक सोलंकी लगातार चुनाव जीतते आए हैं। पहले इस सीट को आर्यनगर कहते थे, पर सीमन के बाद ये सीट सीसामऊ हो गई। उसके पहले जो सीसामऊ सीट थी वो सुरक्षित हुआ करती थी। उसी तरह से ये जो फूलपुर वाली सीट है, ये बीजेपी करीबी अंतर से जीती थी 2022 के चुनाव में, और इसके विधायक जब 2024 में सांसद बने प्रवीण पटेल, तब भी करीबी अंतर से जीते। तो ये भी एक बहुत ही टाइट वाली सीट है। मीरापुर वाली जो सीट है, ये सारी सीट आरएलडी जीती थी सपा के साथ गठजोड़ में 2022 में। तो ये सारी कुंदरकी वाली सीट है, और भी जो सीटें हैं, मिल्कीपुर में तो चुनाव ही नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये जो सारी सीटें में ज़्यादातर यहाँ है कि कहीं पे आप अंबेडकर नगर जाओ, दूसरी जगहों पे जाओ जहाँ पे सपा के कद्दावर नेताओं के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बेटियाँ चुनाव लड़ रही हैं, इस तरह का है। तो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए संघ बैठकें कर रहा है, मंत्री बैठकें कर रहे हैं। वो बैठक करें, राजनीतिक दलों का काम है जनता के बीच जाना और अपने लिए जनादेश जुटाना। लेकिन उसमें जब प्रशासन और ख़ास तौर पर पुलिस बल भी दल की तरह काम करने लगते हैं, तब ये गंभीर सवाल उठता है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्रवाई की है। कार्रवाई करने का मतलब है कि प्रथम दृष्टया आरोपों को सत्य पाया गया, तभी तो आप कार्रवाई करोगे ना, तभी आप हटाओगे। ऐसे कोई रैंडमली जाके शिकायत करे आप कार्रवाई थोड़ी करोगे। और विजुअल दिख रहे हैं, और ये कहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर ये कहना पड़ा है कि पुलिस बलों को पहचान पत्र की जांच का अधिकार नहीं है, ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जांच की जा रही थी। पुलिस बल का काम है कि मतदान ज़्यादा हो, और यदि कोई मतदान के दौरान, फिर वो कोई भी हो, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, उपद्रव कर रहा है, आप सख्ती से निपटिए, जिसको बहुत ही सड़क छाप भाषा में कहा जाता है लट्ट तोड़ दीजिए। पर वो तब कब करते हो आप? जब उपद्रव हो रहा होता है। लेकिन वोट ना डालने देना, अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो ये अच्छा नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि यूपी उस मकाम पे पहुंचा जहां पे शांति से चुनाव होते थे। हम लोग, बिहार हमारे लिए गृह राज्य जैसा, लेकिन हमेशा कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बिहार के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, अमन चैन से वोटिंग हुई है। तो वो एक बड़ा मसला दिख रहा है, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पर है। क्योंकि लोकसभा में तो उन्होंने कह दिया कि जी दिल्ली से टिकट बटे, उनके लोगों ने कह दिया, उनके कैंप ने कह दिया। तो इस हार के भागीदार से हम अकेले नहीं, नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, सुनील बंसल भी हैं, भूपेंद्र चौधरी भी हैं, संगठन भी है, सब भी है। लेकिन अब तो ये विधानसभा के चुनाव हैं, और सीधे तौर पर इससे, और आप ये देखिए कि 2 डिप्टी सीएम उनको दिए गए थे 2017 में, और 2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं उनको 2022 में। 2017 में जो डिप्टी सीएम मिले थे उसमें दिनेश शर्मा ऐसे थे जो नॉन कन्फ्रंटेशनल हैं, गुजरात के प्रभारी रहे, बना दिए गए। पार्टी की जानकारी रखने वाले कहते हैं कि बनाए जाने के कुछ घंटे पहले तक उनको भी नहीं पता था कि वो बनाए जा रहे हैं, है ना। केशव मौर्य चूंकि संगठन से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद की राजनीति करके आए हैं, सांसद थे, अशोक सिंघल के चहेते रहे हैं, और 2017 में पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। और ये तो हर कोई जानता है कि भाजपा सत्ता में आई क्योंकि पिछड़ों ने माना कि भाजपा हमारी पार्टी हो सकती है। तो वो इजी डिप्टी सीएम नहीं थे। 2022 में वो अपना चुनाव हारते हैं सिराथू से जी, हाँ, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो वो एक दिल्ली का दखल है। डिप्टी सीएम 1, डिप्टी सीएम 2 ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक प्रकट तौर पे कोई टकराव नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री से मोल, लेकिन उनकी कार्यशैली भी ऐसी है कि वो बहुत कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों के लिए कहा जाता है, जबकि केशव मौर्य संघ से भाजपा में आए, ब्रजेश पाठक दूसरे दलों से भाजपा में। पर दोनों ने बहुत जल्दी ये कल्चर, ये सिस्टम समझ लिया, क्योंकि वो छात्र राजनीति से आए, है ना, कि कार्यकर्ताओं की सुननी, क्योंकि सुन लिया जाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो बीजेपी को यूपी में फेस कर रहा है कि साहब उनका सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो एक योगी के सामने चुनौती है। और आपने देखा कि 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ये खबरें चली। हालांकि कहा जाता है कि संघ ने भी अपना वीटो कर दिया कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जाएंगे,
तो चकल्लस कोई कितनी भी करता रहे, उनकी सीट पूरी तरह से एज ऑफ नाउ सुरक्षित है। जनवरी में नया भाजपा अध्यक्ष चुना जाना है, कौन जाने कौन आएगा। नहीं, लेकिन ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हुई, लेकिन कोई भी दरोगा जो है, कोई एसएचओ ऐसे पिस्तौल तान के महिलाओं को ये कहे कि गोली मार दूंगा या गोली, देखिए तो जब ऐसा है, जब समीक्षा बैठकों में ये कहा जाए कि तोड़ दो, तो अब वो तोड़ रहे हैं, फिर तो वो समीक्षा बैठकों के बाहर भी तोड़ रहे हैं, आचार संहिता लग रही तब भी तोड़ रहे हैं। तो ये तो फ्लिप साइड है ही। और देखिए दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कोई अराजक पुलिस नहीं है, है ना। सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना। लेकिन इस तरह की चीज़ों में उनको बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ठीक है, आपके एक चुनी हुई सरकार है जो आपके सर पर बैठी है, पर एक संहिता भी है। आपको सिर्फ सरकार की नहीं सुननी है, उस संहिता की भी सुननी है जो आपकी आचार संहिता है, कि आपका आचरण कैसा हो। आपको यस चीफ मिनिस्टर हमेशा नहीं कहना है या यस सर नहीं कहना है, हमेशा आपको बताना भी सर ये सही, ये गलत, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। यही तो फ़र्क है ना। आपके माथे पे तो सत्यमेव जयते, जब तक आप वर्दी नहीं उतरती तब तक लिखा होता ना। वो तो 5 साल बाद उनकी वो सत्ता में है, विपक्ष में बैठे हैं। तो ये तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी के लिए डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, एडीजी हैं अमिताभ यश, एक बड़ा सवाल है कि ठीक है आपकी सरकार, ठीक है आपको पता है कि बाई इलेक्शन के बाद कंटिन्यूटी रहनी है, पर आंख की लाज भी तो कोई चीज़ होती है। मसला ये होता है ना सर कि ये अब तो नेता भी जब इतने ताकतवर हो जाते हैं तो एकदम उनका राजा वाला बिहेवियर आ जाता है, और राजा के सामने जितने दरबारी हो वही बात कहते हैं जो राजा को अच्छी लगे। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि आप जो है पुलिस लग जा रही है। और अखिलेश यादव का जो बयान है, क्या है कि जब आप कार्यकर्ताओं के बजाय प्रशासन के भरोसे चुनाव जीतने लगे, तो पंचायत में तो इसलिए चल जाता है क्योंकि देश की नज़र नहीं होती है, ठीक है। और ये सब, और कोई ऐसा नहीं है नई चीज़ है, उत्तर प्रदेश का ये स्थापित इतिहास है। पंचम तल पे जिस दल की सरकार है, जिला पंचायत के चुनाव में उसी दल की डिक्टेट चलेगी, साम दाम दंड भेद। दशकों से ये देखा जा रहा है, ना इन्होंने कुछ बदलाव किया ना इनके पहले वालों ने किया। मतलब फिर वो एक सवाल ये भी होता है, आपका तो नारा ही है कि पार्टी विद डिफरेंस, तो फिर डिफरेंस तो रह ही नहीं गया ना। और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर के चुनाव आयोग भी नज़र बनाए हुए है। लेकिन जैसे रामपुर का चुनाव ने सर ने जिक्र किया, तो रामपुर का चुनाव ऐसे हुआ था और रामपुर के चुनाव को लेकर बहुत कम वोटिंग हुई, तो उसको भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। इस बार चुनाव में खास करके कुंदरकी, सीसामऊ और ये मीरापुर, ये 3 विधानसभाओं पे सबकी बहुत नज़र रहेगी, नतीजों पर भी। और सुरेश अवस्थी बीजेपी के पुराने नेता हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं, उनको फिर से बाई इलेक्शन दिया गया, तो कुछ तो भरोसा दिया गया होगा। जो बाई इलेक्शन में आए हैं, तीसरी बार आदमी सिर्फ शहादत के लिए तो नहीं आता है ना, तो वो भी मसला है। और इसमें देखिए, इसमें कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इरफान सोलंकी जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप कोर्ट से सख्त कार्रवाई करिए, इसी सजा पाई तभी तो सदस्यता गई ना, इससे कौन इनकार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनका गलत गलत है, आपका गलत सही नहीं हो जाता है, तो ये एक बड़ा बट्टा लगा है साथ। आज अखिलेश यादव का जो बयान आया ना, वो ये अधिकारियों को कि ये मत सोचिए कि सरकार, उनका भाव यही था कि सरकार अनंत काल के लिए नहीं है, और एक तरीके की मैसेज की तुम आप कर रहे हो तो ठीक है, हम करेंगे तो रोना मत, इस टाइप के। दिस इज नॉट अबाउट अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं ना, अलग अलग दल। ये है कि आप पॉलिटिकल कल्चर को कहाँ ले जाके खड़ा कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये एक शब्द होता है ना अंग्रेजी का, न्यू नॉर्मल। अगर यही न्यू नॉर्मल है तो इससे फिर नॉर्मल में आने में समय लगेगा। और 2017 में जब भाजपा सत्ता में, तब उसने यही तो कहा था कि सपा का ये नारा रहता है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन, ये सब आपने इल्ज़ाम लगाए थे। वो इल्ज़ाम जनता में ट्रैक्शन पाए, इसका मतलब जनता उसको कहीं सत्य पा रही थी, तभी तो उन्होंने आपको इतना झमक के जनादेश दिया ना। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किस प्रॉमिस के साथ आए थे। बाकी उपचुनाव है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे सरकार की सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन सरकार के मुखिया की सेहत और छवि और उनके पॉलिटिकल कैपिटल पे फ़र्क पड़ना है, इसलिए ये इतना जोर लगाया जा रहा है। और इन तस्वीरों से फ़र्क उस लोकतंत्र नाम की व्यवस्था पर भी पड़ता है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जिसको उत्सव बताकर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि हम किस टर्म में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा रहे हैं और कैसी तस्वीरों के बीच ये चुनाव हो रहा है। और ये देखिए, जैसे इस तरह की हिंसा की तस्वीरें हमने आखिरी बार कब देखी थी? बंगाल में देखी थी। बंगाल में चुनाव के नाम पे सत्तारूढ़ टीएमसी की गुंडागर्दी, है ना। मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई छिपी हुई बात नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो वैध की हिंसा इंसान होती है वो सब पे लागू होता है। किस तरीके से जोर से जबरई से चुनाव के बाद जिन्होंने विपक्षी दलों को वोट दिया, चाहे भाजपा को दिया हो या किसी एक पॉकेट में कम्युनिस्ट पार्टी को दिया हो, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, पूरा देश देखता है।
हत्याएं होती हैं बंगाल में, इस बात को लेकर नाराजगी रहती है बीजेपी के काडर में कि साहब हम कितना लड़ें, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस हमेशा थोड़ी रहेंगे। तो इसलिए ये बात कही जा रही, चाहे बंगाल हो, आज का उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या बात कर रहे हो? नतीजों पर भी हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आलिश थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelullantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।